सब मना करते थे बच्ची को रोने दो, इतना क्या ये करोगे, चाहे अपन को 16 घंटे नहीं 20 घंटे भी गाड़ी चलानी पड़े। कंटिन्यूअसली 20 आवर्स वो गाड़ी चला लेते हैं मेरे लिए, मेरे को भी नींद नहीं आती थी। फिर अपना पूरा परिवार को नाम रोशन कर दिया। चंडीगढ़ से आ गया कोटाई तो जाना तो अपन का आसमान का तारा अच्छी जैसे लाग भी गए। आकाश का बहुत सपोर्ट रहा मुझे कि मतलब जैसे पेरेंट्स ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, वैसे ही वहाँ से टीचर्स का भी वही सपोर्ट था। कभी पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाया कि तुम इतना पढ़ो, तुम ये करो वो करो। उन्होंने बोला कि तुम अपनी इच्छा से देखो, जो तुम्हें करियर चूज करना है वो करो। सर मैं गाँव का किसान का लड़का था, मेरे जमीन इतनी नहीं थी, कम थी, तो जैसे मेरी चलो और दूसरा धंधा करते हैं कि जिससे अपने प्रोग्रेस हो सके बच्चों की, इसके लिए गाड़ी चलाना सीखी। अपन तो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, अपना बच्चों को तो करवा सकते हैं अपन मेहनत करके, क्योंकि तो शुरू से ही लगन थी ना कि अपने बच्चे ऐसी प्रोग्रेस करे, चाहे अपन को 16 घंटे नहीं 20 घंटे भी गाड़ी चलानी पड़े। तो अभी बहुत खुशी वाली बात है सर, अपन तो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, अपना बच्चों को तो करवा सकते हैं अपन मेहनत करके। हमने भी करी, हमारे बच्चों ने हमसे ज्यादा करी। जो 16-16 घंटे मेहनत करते हैं बच्चे, कहने के बाद भी नहीं सोती थी, अपने 1 घंटा और 1 घंटा और, कभी तो दिन ही निकल जाता। 2-3 बार रात में उठ के दे देती, भाई अब तो सो जाओ, अब तो सो जाओ बेटा, सो जाओ, तो सर दर्द कर वाला, अभी कुछ बाद में सो जाऊंगा, आप सो जाओ। फिर इनको जगह आगे बेटा बड़े सो जाओ, बेटा छूट कर पढ़ने दुख भी हो, जो कभी कभी अपना बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दी। साल में निकल के बहुत गर्व वो मांगता है भी, अपन अपनी परेशानी देख कर बच्चा पढ़ाया तो जानिए अपनी मैंने बॉडी बदला दी। बहुत खराब लड़की, बहुत लड़की है, किसी की मानती नहीं, अपनी ये करते हो बेटा आप तो नहीं, आप तो बोल रहे हो तो आप तो सो जाओ। मैं वीरेंद्र सिंह, मैं अभी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। जो भी मैंने खुद ने 11-12 में मिस्टेक्स की थी, वो मैंने ट्राई किया था कि ये रिपीट ना करें। किसी ने मुझे बोला कि बहुत पैसे लगते हैं उसमें, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मैं स्टार्टिंग में डर गई। फिर मैंने कलेक्टर का सोचा कि मैं IAS बनूंगी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से तो डॉक्टर का ही था, वो स्टेथोस्कोप और वो ट्रीटमेंट देना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने 10th में और 9th में इनफैक्ट डिसाइड कर लिया, और भैया ने भी बता दिया कि एम्स कॉलेज होता है और उसमें फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी है और फीस भी कम है, और इतना अच्छा लगता था एनवायरनमेंट डॉक्टर का। तो फिर मुझे माइंड में क्लियर हो गया कि 9 से ही कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेरे परिवार में सबसे पहले डॉक्टर यही बनी है। परिवार में उसमें कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो डॉक्टर बन सकते, और बहुत खुशी मनाए कि ऐसा होनी चाहिए, तो अपना पूरा परिवार को नाम रोशन कर दिया। एम्स का ही था मेरा कि एम्स दिल्ली प्रायोरिटी पे तो वही होता है सभी बच्चों के, लेकिन मेरा एम्स ऋषिकेश था फिर, और फिर एम्स जोधपुर था। होती थी बहुत सारे फेसेस आए ऐसे जिसमें डीमोटिवेशन होता था लो स्कोर की वजह से। तभी मुझे याद आया था कि पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली 20 आवर्स वो गाड़ी चला लेते हैं मेरे लिए कि मैं अच्छे से पढूं, तो फिर मैं उनके लिए क्यों नहीं कर सकती। मेरे को भी नींद नहीं आती थी फिर कि वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं सो रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे को भी पढ़ने की इच्छा होती थी कि पढ़ते रहो बस। पहले मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं आकाश जाऊंगी, क्योंकि आकाश भी पहले कॉलेज जैसा ही लगता था कि कॉलेज जाना और आकाश जाना बराबर है। भैया का था पहले प्लान कि भैया जाएंगे कोचिंग बड़ी वाली। सब मना करते थे बच्ची को रोने दो, इतना क्या ये करोगे, एक ही तो लड़का एक ही लड़की थी, तो मैंने कहा नहीं, लड़की लड़के में क्या फर्क है, बच्चा बच्ची दोनों पढ़े प्रोग्रेस करेंगे तो नाम होगा। लड़की तो एक का ही करेगी, लड़की 2 का करेगी, उससे अपन को भी हिम्मत बढ़ेगी। मना भी किया बहुत सारा तो बेटा मत पढ़ा, लड़की है ये। लेकिन मुझे भेजा गया, मेरे लिए भैया ने बोला कि नहीं तू जा और एक कंटिन्यूअस जो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है क्लासरूम प्रोग्राम, वो ज्वाइन कर। कोई शॉर्टकट नहीं है हार्डवर्क का, आप जितना कर सकते हो करो। अपने पेरेंट्स को कभी भी मतलब डिस्ट्रैक्शन के फेस तो सबके साथ होते हैं, सबके पास आजकल मोबाइल है, तो सबको लगता है कि थोड़ी देर टाइम मोबाइल चला लेते हैं, और मोबाइल चलाते वक्त किसी को नींद भी नहीं आती है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को सेंट्रलाइज करके चलो कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको कभी डिस्ट्रैक्शन लगेंगे ही नहीं कि आसपास हमारे ये सब चीजें हैं, सबको इग्नोर कर दोगे आप। मतलब हमारे सबके जमीन पे पैर नहीं टक रहे हैं अब। अभी तो ये सब बहुत खुशी हो रही है सर। तो जाना तो अपन का आसमान का तारा अच्छी जैसे लाग भी गए। दोनों बच्चा ने माँ को भी थोड़ा गर्व कर दो, हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर ली, इतनी खुशी थी तो कोई चिंता नहीं है। अपन के चेहरा पे क्या हो रहा है, पानी भी पिया, खाना भी खाया, वो पता ही कोना कब भूख लग रही है, अपन को कब प्यास लग रही है, तो जाना आपको बहुत गर्व की बात होगी। ये सास हो रही अंदर सो को भाई बहुत बड़ी डॉक्टर बन गया, अभी तो 4-5 साल लगेगा माँ के लेकर, तो वही से होगी। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, मैं बता नहीं पा रहा, मतलब मेरे को इमेजिन नहीं हो रहा था खुद को भी हाँ इसका हो गया, इतने मार्क्स आए इसके। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं मेरी सक्सेस से, और मैं तो खुश हुई। भैया भी मतलब सब पहले उनके मुंह से यही सेंटेंस निकला कि अब मिठाई बांट देना सबको। मेरा MBBS करके मुझे न्यूरो सर्जन बनना है बेसिकली, और फिर उसके बाद MBBS करने के बाद और भी सोचना है करियर के बारे में, तो कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन और होता है। टीचर्स भी यही बोलते थे कि जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने
में तो फिर उसको मतलब नहीं है उसका पढ़ने का फिर। तो वो भी यही कहते थे कि तुम जैसे चाहती हो ना वैसे पढ़ो, अपनी हॉबीज़ को साथ में लेके चलो। जब मैं कहती थी तभी वो मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे इंस्टेंटली। जो फैकल्टी हमें क्लासरूम में पढ़ाती थी वही हमारे डाउट काउंटर्स पर भी अवेलेबल रहती थी, तो उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। तो इसीलिए हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते थे और वो बहुत अच्छे से समझा भी देते थे। अगर आप पेरेंट्स और टीचर्स से बात कर रहे हो तो आपको कभी डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं। स्पेशली मैं मेरी मम्मी के बताऊं तो जब मैं डिमोटिवेट होती थी और मुझे डाउट हो रहा था कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, तो मम्मी यही बोलती थी कि इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, 5 साल बाद तो होगा, कभी तो होगा। तो मुझे ये लगता था, मेरे माइंड में फिर प्रेशर आया ही नहीं कि इसी साल हो मेरा सिलेक्शन। तो इसलिए मेरा कंटिन्यूअसली फ्लो में चलता रहा और फाइनली सिलेक्शन हो गया। कोचिंग वाला के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा ने भी बहुत ध्यान दिया है। यहाँ से भी 10 बार पहुँचती थी तो 10 बार ही जवाब हो सब। तो आकाश कोचिंग वाला का पूरा सहयोग रहा साहब, हमसे ज्यादा हम तो चलो यहाँ से पहुंचा थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा हमारा। जैसे कोई रात को सुन हो गया, ऐसे लग गया 9 बज गई, 9:30 बज गई, अभी तक नहीं, तो कोचिंग में से यहाँ छोड़ के आराम से भाई आपकी लड़की बड़े अच्छी बोली, बड़े संभला के गया। माँ का हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई कराई कोचिंग वाला। और आकाश का बहुत बड़ा रोल रहा, और स्पेशली आकाश के जो मटेरियल्स हैं, मॉड्यूल पूरा एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करता है। और जो उसकी नो योर एनसीईआरटी है, जो जिसमें ट्रू एंड फॉल्स है, जो हमें एनसीईआरटी को मेमोराइज करने में हेल्प करती है। और उसके बाद उसमें एनसीईआरटी मैप्स करके भी एक बुक है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पूरी मेमोराइज करवा देंगे। और थैंक्स टू आकाश कि मैं आज सेलेक्ट हो गई, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। थैंक यू।